प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर आपका किरातार्जुनीयम चल रहा है। हमने 27 श्लोकों तक के अर्थों को जाना था और आज हम अगले श्लोक को जानेंगे। हाँ, यदि चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि वह राजा युधिष्ठिर की पत्नी उदा जहार में उखड़ा हुआ वतन बोलेगी। अब क्यों बोलेगी कि राजा युद्ध के लिए तैयार हो जाए, उनके अंदर क्रोध जगाने के लिए कि वो अपनी सेना को तैयार करें। तो ऐसे स्थिति को माने वह तो शांत स्वभाव थे, जुए में वह हारे हुए थे, लेकिन उनके अंदर क्रोध नहीं था, राज्य को वह स्वयं देकर चले आए थे। इसी कारण द्रौपदी का मन उखड़ गया और राजा के अंदर क्रोध जगाने के लिए उन्होंने जो है वाणी को बोला। तो वह श्लोक था कि निशम्य सिद्धिं दुष्टामपाकृते ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपने उदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः। तो इसका अर्थ हमने कल जाना था और उसके बाद अब हमारा अगला श्लोक है भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समयाधुराधर समयाधुराधय जतौ तु अंशस्तमुदेरतं जरौ। तो इस श्लोक को इस तरह से पढ़ना चाहिए, बार बार वाचन करना चाहिए, ताकि कहीं भी बीच से कोई वाक्य पूछ ले कि निरस्त नारी समयाधुराधय, यह वाक्य या यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, हमें तुरंत याद आ जाए कि निरस्त नारी समयाधुराधय किसका कथन है? द्रौपदी का कथन है। अभी तो 26 श्लोक तक वनेचर का कथन था, लेकिन 27वें श्लोक से अब द्रौपदी बोल रही है। पिछली श्लोकों में उन्होंने वाणी को बोला कि राजा का क्रोध जागृत हो जाए। अब अगला श्लोक था कि भावादृशेषु अर्थात आप लोगों जैसे, माने आप लोगों के जैसे, माने आप लोग जैसे हो, आप महान हो, समझदार हो, धर्मराज हो, राज्य का संचालन करने वाले हो, हर चीज़ की ज्ञाता हो, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, राजकाज कैसे चलाया जाता है। प्रमदा जनोदितम, प्रमदा माने होती हैं स्त्रियां, जन माने लोग, माने आप लोगों को जो है स्त्री जन लोग उदित माने कहें, आप लोगों को स्त्री लोग कुछ कहें तो दिया है भवत अधिक्षेप इव अनुशासनम। भवती और आगे अधिक्षेप था, यहाँ पर यण संधि हो गया तो हो गया भवत अधिक्षेप। तो हो जाएगा यहाँ पर कि भवादृशेषु माने आप लोगों के जैसे, माने आप लोग जैसे हो, आप राजा हो, मैं आपको कुछ समझाऊं, मैं आपको कुछ बताऊं, हम स्त्री लोग आपको कुछ अनुशासित कर दिया ना, युवानुशासनम माने हम लोग आपको समझाएं या आपको बताएं कि आप युद्ध के लिए तैयार होएं। भवत अधिक्षेप, यह हमारा अपमान होगा। आप जैसे समझदार को मैं बताऊं कि आप युद्ध के लिए लड़िए, आप ऐसे सैनिक तैयार कीजिए, घोड़े के सैनिक ऐसे होने चाहिए, हाथी के सैनिक कितने होने चाहिए, यह मुझ जो है स्त्री जनों के द्वारा कही गई बातें एक अपमान जैसी होंगी। क्यों? लेकिन फिर भी अपमान जैसी होंगी, लेकिन फिर भी दिया है तथापि वक्तुम, जैसे वक्तुम तथापि माने फिर भी, वक्तुम माने बोलने के लिए, वक्तुम माने बोलने के लिए, जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, उसी तरह वक्तुम बोलने के लिए, व्यवसाययन्ति माम वक्तुम व्यवसायन्ति
माने मुझे, माम अस्मत् का द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, माने मुझे वक्तुम माने बोलने के लिए, व्यवसाययन्ति माने प्रेरित कर रही है। क्यों प्रेरित कर रही है? नीचे दिया है दुराधय, नीचे क्या दिया है? दुराधय। दुराधय माम वक्तुम व्यवसाययन्ति माने दुराधय होता है मेरी मन की पीड़ा, मेरी दुष्ट मनोव्यथाएं आपको जो है कुछ बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। क्यों प्रेरित कर रही है? क्योंकि आपने राज्य को स्वयं लेकर चला आया। आप अभी राजा बनेचर के द्वारा जो कुछ हमें बताया आपने, तो जिस स्त्री का इतना बड़ा अपमान हुआ हो, अगर वह स्त्री उस अपमान जिससे हुआ है यदि उसका वह विकास सुनेगी, कुरवा चकासती सुनेगी कि कृषि वलय, खेत, नहर जो है अदियो मातृकाएँ उसकी भूमि हो गई है, अर्थात वर्षा के जल पर वहाँ के किसान निर्भर नहीं रहते, हर जगह कुएं, नहर आदि खोदे गए हैं, तो वही चीज़ बताया गया। जब ऐसी बातें सुनेंगी और जिस स्त्री की बेइज्जती हुई होगी वह कभी भी सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए कहा तथापि माने फिर भी मैं बोलूँगी। आपका अपमान होगा, आप जैसे लोगों को मैं समझाऊं, अनुशासित करूं कि भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्। अनुशासनम अधिक्षेप इव, अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति। मैं आपको अनुशासित करूं, मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको सलाह दूं, मुझे आप जैसे लोगों को प्रमदा जनोदितम, यह क्या है? अधिक्षेप, प्रमदा जनोदितम अधिक्षेप माने यह जो है हमारे लिए एक अपमान होगा, लेकिन फिर भी नीचे दिया है तीसरी लाइन में तथापि दुराधय माम वक्तुम व्यवसाययन्ति, अर्थात फिर भी मुझे मेरी जो मनोपीड़ा है, मेरी जो मनोव्यथाएं हैं, जो दुष्ट व्याधियां हैं, वह सब बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्यों प्रेरित कर रही हैं? क्योंकि आपने राज्य जो है जुए में हारा है और आज उसी राज्य के बारे में बता रहे हैं कि वह राज्य विकास कर रहा है। इसीलिए मैं आज निरस्त नारी समया, इसीलिए मैं आज क्या कर रही हूँ? निरस्त नारी समया। मैं नारी माने स्त्री, समया माने होता है व्यवहार या आपका मर्यादा या जो भी शालीनता है, उसको मैं क्या कर रही हूँ? निरस्त कर रही हूँ, अर्थात निरस्त का अथवा कैंसिल कर रही हूँ। मैं अब नारी की मर्यादा में आपसे बात नहीं करूँगी, नारी की मर्यादा को छोड़कर आज मैं आपसे बोलने के लिए कुछ कहूँगी। इसीलिए मेरी जो मनोव्यथाएं हैं, देखिए व्याधि और आधि ये दो चीज़ें होती हैं। व्याधि शारीरिक होता है और आदि मानसिक होता है। जैसे किसी को शरीर में दर्द है, बुखार है, यह जो है व्याधि है। लेकिन मानसिक यह चीज़ होता है, जैसे कोई प्रेमी है तो उसका अगर प्रेमिका का फ़ोन नहीं लगा, फ़ोन नहीं आया, बात नहीं कर रही है, मैसेज नहीं दी, हमारी बातों का जवाब नहीं दी, अब आप परेशान हो, उसके चक्कर में आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, इधर उधर टहल रहे हो, खाना पानी अपना छोड़ दिए हो, यह आधी है। यह क्या है? आधी है। तो वही दिया दुराधय माने मन की जो व्यथाएं हैं वह हमें बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, और मैं जब बोलूँगी तो नारी की कोई मर्यादा नहीं रखूँगी। जो नारी की एक यथोचित मर्यादा होती है वह सब मैं निरस्त कर दूंगी। वही दिया है कि तथापि निरस्त नारी समया माम, निरस्त नारी समया दुराधय माम वक्तुम व्यवसायन्ति। क्लियर हो गया? ये इसका अनुवाद था। तो इसमें कुछ प्रश्न भी बनेंगे कि जैसे भवत अधिक्षेप में कौन सी संधि है? भवति अधिक्षेप यण संधि हो गई।
प्रमदजन माने स्त्री जन, उदित माने होता है कहना, तो वद धातु है, त प्रत्यय लगा है, और गण प्रसारण से व को उ आदेश हो गया, इसलिए बना उदित है। क्लियर हो गया। भवादृशेषु अर्थात आप जैसे लोगों को मैं समझाऊं, मैं स्त्री जन जैसे लोग आपको समझाए, यह आपका अपमान होगा। तथापि फिर भी कि माम वक्तुम व्यवसाययन्ति, अर्थात मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्यों प्रेरित कर रही हैं? क्योंकि मेरी जो मनोव्यथाएं हैं, मेरी जो मानसिक पीड़ा है, वह बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और जो भी बातें बोलूँगी वह एक नारी की मर्यादा से ऊपर उठकर बोलूँगी। आप भले मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन एक पत्नी की सीमा से मैं हटकर बात करूँगी। इसीलिए भारवी जी ने पहले कहा कि द्रुपद आत्मजा, कि एक आज द्रुपद की पुत्री बोलेगी, एक राजकुमारी बोले, एक राजा की पुत्री बोलेगी, माने एक राजा की राजकुमारी बोलेगी, युधिष्ठिर की पत्नी नहीं बोलेगी। पत्नी बोलेगी तो ऐसे वचन को नहीं बोलेगी। इसीलिए पहले ही इन्होंने, भारवी ने अर्थ गौरव के कवि माने जाते हैं, इसीलिए इसके पहले श्लोक में द्रुपदात्मजा कहा। क्लियर हो गया। निरस्त नारी दुराधय, उसके बाद दिया है व्यवसाययन्ति, यह जो है व्यवसायति, व्यवसायतः, व्यवसायन्ति, यह बहुवचनांत वाक्य है। माम जो है कर्म है, दुराधय इसका कर्ता है, और वक्तुम कथयितुम जैसे बोलने के लिए, वक्तुम पीने के लिए, आपका पातुम जाने के लिए, गंतुम खाने के लिए, खादितुम, वही यहाँ पर तुम प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जैसे युवानुशासनम में भी दीर्घ संधि, युव अनुशासनम, युवानुशासनम, श्लोक का भाव आप तक पहुँच गया होगा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि भावादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यदिच्छेप इवानुशासनम, तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति माम्, तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां, निरस्त नारी समयादुराधय। ये तो हो जाएगा कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम, आप जैसे लोगों को मुझ जैसी स्त्रियां अधिक्षेप माने अपमान करें आप लोगों का, आपको अनुशासन करें, आपको समझाएं, यह आपका अपमान होगा। तो अनुशासनम इव भवति माने आप लोगों का अपमान होगा। और दूसरी लाइन का आपका अन्वय हो जाएगा कि तथापि निरस्त नारी समया, इसलिए फिर भी मैं नारी की यथोचित मर्यादा को त्याग कर दुराधय मेरी मनोव्यथाएं कुछ बोलने के लिए अब प्रेरित कर रहे हैं कि आप युद्ध के लिए तैयार तो होइए, सैनिकों को तैयार तो कीजिए, घोड़ों की तो व्यवस्था कीजिए, हथियारों की व्यवस्था तो कीजिए। तो इसीलिए लास्ट लाइन बहुत अच्छी सूक्त हो गई, निरस्त नारी समया दुराधय। तो कभी कभी पूछ लेता है किस वाक्य का कर्ता कौन है, तो दुराधय है। माम से किसका बोध हो रहा है? द्रौपदी का बोध हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि इस श्लोक का अर्थ आप तक पहुंच गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।